यात्रा। एक किस्सा। मैं कुछ दिन के लिए ऋषिकेश यात्रा पर आया हुआ था और मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी इस यात्रा का मकसद क्या था। मैं सुबह तड़के ही गंगा जी के किनारे नदी के साथ बने पथ पर पैदल निकल जाता था और उस समय साधु संत गंगा जी के तट पर पूजा अर्चना कर रहे होते थे और मंदिर की घंटियों के सुनाई देते हुए मीठे स्वर बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। जब मैं सुबह की सैर के बाद वापस लौट रहा होता था तब तक गंगा जी के तट पर आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों का तांता लग चुका होता। फिर मैं एक छोटी सी दुकान पर बैठकर चाय का आनंद लेने लगा था और फिर कुछ समय के बाद मैं वापस अपने होटल लौट आया था। मेरी कुछ दिनों से किसी से भी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों, शायद मैं उस पल अपने भीतर आत्म मंथन कर रहा था या शायद उस पल मैं खुद को खोज रहा था। वास्तव में मेरी इस यात्रा का मकसद क्या था, इस बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। शायद उस पल मेरा मन अशांत था या शायद मैं उस पल जीवन में कोई नई राह ढूंढने की कोशिश कर रहा था या शायद यह सिर्फ आराम के पल थे और मैं अपनी सोचों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश में था। क्या पता था इस यात्रा का सच क्या था। मेरे होटल की बालकनी से गंगा जी के तट का नज़ारा बहुत साफ नजर आता था और मेरा अधिकतर समय बालकनी में बैठकर ही गुजरता था। एक दिन मेरी निगाह एक वृद्ध इंसान पर पड़ी जो पिछले 1-2 दिन से नदी के तट पर एक पतली सी चादर के ऊपर लेटा हुआ था और उसके पास ऊपर ओढ़ने के लिए बस एक पतली सी शॉल ही थी जो ठंड को देखते हुए काफ़ी नहीं थी। मैं उस वृद्ध के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था और उस पल मैंने मन ही मन यह फैसला किया था कि कल सुबह मैं उनसे मिलूंगा और अगर मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूं तो इस विषय पर उनसे पूछ लूंगा। और उस वृद्ध के बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी और मैं गहरी नींद में सो गया। मैं अगले ही दिन जब सुबह सैर करने के लिए निकला तो मैं उस वृद्ध इंसान के करीब गया। पता नहीं क्यों मैंने उनसे पूछ ही लिया था, बाबा आपकी तबीयत ठीक है? क्या आपने खाना खाया है? उस वृद्ध ने लेटे लेटे ही अपनी आंखें खोली थी और मेरी ओर देखा था और मुझे देखकर उनके तेजस्वी चेहरे पर बहुत कोमल सी मुस्कुराहट आ गई थी। पता नहीं उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी कशिश थी कि मैं उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव अनुभव कर रहा था। मैंने धीरे से उनके हाथ को स्पर्श किया था और फिर उनसे बहुत प्रेम से पूछा था, बाबा आपको कुछ चाहिए? तब उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा था और अपने हाथ उठाकर मुझे आशीष दी थी। उन्हें स्पर्श करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें बहुत तेज बुखार था। मैं उनकी इस अवस्था से हैरान था। वो वृद्ध लगभग 90 वर्ष से ऊपर के लग रहे थे और उनके आसपास अपना कोई भी नहीं था। उनकी ऐसी अवस्था देख मुझे उनसे थोड़ी सहानुभूति सी हो गई और तब मैंने उस वृद्ध से कहा था, बाबा आपको तो बहुत तेज बुखार है। और मैंने उसी पल अनुभव किया कि उन्हें डॉक्टर की बहुत सख्त आवश्यकता है और ये ही सोचकर मैं पास के एक अस्पताल से डॉक्टर को साथ लेकर लौटा था। डॉक्टर ने उनकी जांच पड़ताल की और कुछ दवाइयाँ भी लिख दी थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इन्हें बुखार में बहुत कमजोरी हो गई है और उनकी यह हालत वृद्ध अवस्था की वजह से है। डॉक्टर के मुंह से यह सुनकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख हुआ था और मैंने उस वृद्ध से कहा था, बाबा मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर वापस लौटता हूँ। दवाइयाँ लेने से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उस पल उन्होंने बहुत स्नेह से मेरी ओर देखा था और वो मुस्कुरा दिए थे। मैं वापस जल्दी ही लौट आया था और बाबा के पास आने से पहले मैंने दवाइयों के साथ बाबा के लिए एक गद्दा, तकिया और कंबल भी ले लिया था और उस वृद्ध के पास बैठकर एक आदमी की मदद से उनको उठाया था और उनके नीचे गद्दा डाल दिया था और ऊपर से उन्हें कंबल उड़ा दिया था। मैं उनके लिए थोड़ा भोजन भी लेकर आया था पर उन्होंने 2-3 कौर ही खाए थे और उनके करीब कुछ फल रखने के बाद मैंने बाबा से पूछा था, बाबा आपको कुछ चाहिए? तब उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा था और मेरे हाथों पर स्नेह से स्पर्श किया था और पहली बार हाथ जोड़कर मुझसे कहा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने महसूस किया था कि यह शब्द भी उन्होंने बहुत कठिनाई से ही बोले थे।
जाने से पहले उनसे कहा था बाबा मैं कल फिर आऊँगा, और उस पल उन्होंने मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा था और पता नहीं क्यों मुझे उनकी उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून सा एहसास हुआ था। पता नहीं वह क्या था। और जब मैं वहाँ से अपने होटल में लौट रहा था तब मैंने महसूस किया कि वो वृद्ध मुझे जाते हुए बहुत प्रेम से देख रहे थे। उस दिन मैंने बहुत बेमन से भोजन किया था और मैं मन ही मन यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि इस वृद्ध की ऐसी हालत क्यों हुई थी। क्या वो इस सब के लिए खुद जिम्मेदार थे? क्या वो एक खोजी इंसान हैं, साधु हैं, या शायद घर से नाराज होकर यहाँ आ गए होंगे, या शायद उनका इस दुनिया में कोई था ही नहीं, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। क्या पता इस बात का सच क्या था, पर फिलहाल वो बहुत दयनीय अवस्था में थे और उस वृद्ध के बारे में सोचकर रात भर मैं करवटें बदलता रहा। और सुबह सारी रात मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी रही और सुबह 4 बजे के लगभग मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। उस पल भीतर जिज्ञासा लिए हुए मैं उस वृद्ध का हाल जानने के लिए अपनी बालकनी से उन्हें देखने लगा और मैंने देखा कि जहाँ पर बाबा लेटे हुए थे वहाँ पर अब कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। यह देखकर मैं जल्दी से तैयार हुआ और नदी के तट पर पहुँचा और मुझे यह देखकर बहुत निराशा हुई थी कि बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए थे और उनके पास फल और दवाइयाँ अभी भी पड़े हुए थे। मैंने निकट से उनके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा और मैंने देखा कि उनके चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट थी और उन्हें देखकर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उन्हें तृप्ति मिल गई हो। यह देखकर मैं सोच में पड़ गया था। पता नहीं उस पल निराश था या क्या था, पर उस पल भी मेरे मस्तिष्क में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था और उनके कहे शब्द मेरे कानों में प्रतिध्वनियां कर रहे थे, जो मुझसे बार बार कह रहे थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पल मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे और सब उनके दाह संस्कार की तैयारी में लगे थे। बस उसके बाद मैं ऋषिकेश 1-2 दिन और रुका और फिर वापस अपने घर लौट पड़ा। और घर वापस आते ही मेरी पत्नी सुधा ने मुझसे पूछा आपकी यात्रा कैसी रही। मैंने चुपचाप अपना बैग एक कोने में रख दिया था और खामोश सा सोफे पर बैठ गया था। शायद उस पल मेरे दिमाग पर बाबा की मृत्यु का बहुत गहरा आघात लगा था। बेशक वो मेरे कुछ भी नहीं थे, पर पता नहीं क्यों वो फिर भी मुझे अपने से ही लग रहे थे। ऐसा क्यों होता है? मैं इसी बात पर मन ही मन में विचार कर रहा था कि तब तक मेरे लिए सुधा चाय बनाकर ले आई थी और फिर मैंने उसे वह सब किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर वह भी थोड़ी उदास हो गई थी। पर फिर उसने मुझे दिलासा देते हुए मुझसे कहा था शायद आपका उस बाबा से कोई पिछले जन्मों का लेना देना होगा, शायद वो आपका ही इंतजार कर रहे होंगे। मेरी पत्नी की ईश्वर पर बहुत आस्था थी और उसी पल घर में बने मंदिर में दिया जला दिया था और भगवान को प्रणाम किया और मुझे भी सोफे से उठाया और मुझसे कहा था कि आप ईश्वर को प्रणाम कीजिए और उस बाबा की आत्मा को शांति मिले इसके लिए प्रार्थना कीजिए। इससे आपको शांति का अनुभव होगा। उस पर मैं सुधा को बहुत प्रेम से देख रहा था और मुझे लगा कि वो ठीक कह रही थी। और मैंने प्रार्थना करने के बाद अनुभव किया कि प्रार्थना करने के बाद मुझे मेरे भीतर एक अजीब सी तृप्ति का एहसास हुआ था, जिसे शब्दों में बयां कर पाना शायद मुमकिन नहीं था। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।